बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 7.1 के हवाले से। मैं हूँ ज़ेबा मुख्तार मैथमेटिक्स के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 एंड वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 बेसिकली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के हवाले से है। हम एंगल्स को हमेशा थीटा, डिग्री और रेडियंस इस तरह की चीज़ों में जो ना डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमने उस एंगल के हवाले से कुछ चीज़ें सीखनी हैं। एंगल को किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है, एंगल को किस तरह मैप किया जाता है बेसिकली एक्स वाई प्लेन में। सो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस देखते जाना है। मैं हर एक पार्ट में से एक एक सवाल जो है फोकस करते हुए इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे करवाती जाऊँगी, तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखते जाना है जी। तो प्लेन में हमारे पास जो टोटल एंगल होता है, जैसे ये मेरे पास प्लेन्स बनी हुई हैं, मैं इस एक प्लेन को देख लेती हूँ। ये एक प्लेन है जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ पे पहुँच के 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड देन 170 और फिर यहाँ पे आके 360 कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे पास एक प्लेन में, किसी भी प्लेन के अंदर जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। और इसकी रोटेशन हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव एंगल चलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव 90, पॉजिटिव 180, पॉजिटिव 270, पॉजिटिव 360। लेकिन अगर हम किसी भी एंगल को नेगेटिव रोटेशन में लें, लाइक हम बैकवर्ड या जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि क्लॉकवाइज रोटेशन उसकी देखना शुरू करें, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से 0 से 270 तक पहुँचेंगे तो ये हमारे पास बेसिक 90 एंगल होगा। बिकॉज हर एक क्वाड्रेंट जो है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। एक ये क्वाड्रेंट है, एक ये वाला क्वाड्रेंट है, एक ये क्वाड्रेंट है और एक ये क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। तो जब हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं, अगर हम नेगेटिव साइड से यानी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट करें, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट उस टाइम बन रहा होता है, लेकिन एंगल्स हमारे पास क्या हो रहे थे, नेगेटिव आ रहे थे उस टाइम। ये हमारा नेगेटिव से सेकंड, ये नेगेटिव से थर्ड और ये नेगेटिव से फोर्थ। बहरहाल हमने हमेशा एंगल को पॉजिटिव रोटेशन में लेना होता है, लेकिन अगर कहीं नेगेटिव रोटेशंस आ जाएं तो हम उसको फिर एंटी क्लॉक के बजाय क्लॉकवाइज रोटेशंस में चेक कर लेते होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम फर्स्ट ही पार्ट देखें तो इसमें हमें एंगल दिया गया थीटा 30 डिग्री। जो एंगल है वो हमारे पास 30 डिग्री है और हमने 30 डिग्री को लोकेट करवाना है मस्तवी में, प्लेन में। हमने इसको लोकेट करवा के बताना है कि ये प्लेन में किस तरह जो है ड्रा हो सकता है। जैसे कि हमने बात की कि ये हमारा जो होता है, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री होता है, यहाँ पे थीटा हमारा 0 होता है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्रीज हो जाता है जैसा कि लिखा हुआ है। तो जो 30 डिग्री है, सबसे पहले हम देखेंगे कि 30 डिग्री हमारा कहाँ पे बनेगा। तो हमने देखा 30 डिग्री हमेशा 90 और 0 के दरमियान आता है। 90 से छोटा है, 0 से बड़ा, इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा होगा। साइन पॉजिटिव है तो इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी। और उसके बाद हम देखेंगे 30 बनेगा कहाँ पे। तो हमने जब प्लेन में डी रख के चेक करना है, या प्रकार से इसको हमने बनाना सीखा होता है बेसिक लेवल पे, तो ये हमारे पास 30 डिग्री एंगल यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर हमने ड्रा करना होता है कोई और एंगल, लाइक यहाँ पे हम एक और पार्ट अगर देखें, फोर्थ वाला पार्ट देखें तो लिखा हुआ 225। सबसे पहले हमने देखना है 225 एंगल जो है ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। 225 डिग्रीज 180 से ग्रेटर होता है, बट 270 से लेसर होता है, 270 से छोटा होता है। इट मीन्स कि ये हमारे पास 180 और 270 के दरमियान आएगा। और 180 और 270 के दरमियान जो एरिया है हमारे पास वो कौन सा है, वो थर्ड क्वाड्रेंट है। जिससे ये बात सामने आती है कि ये बेसिक लाइन के साथ ये जो हमारा एंगल बनेगा 225 डिग्रीज, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। और इसको हम फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रा करेंगे। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आ जाएगा, जिसको ये लाइन के साथ ड्रा किया हुआ हमने, ये हमारा 270। और इसको हम बेसिक लाइन से ड्रा करके बताएंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल 225 डिग्रीज बन रहा है, जो 27 से कम है और 180 से ज़्यादा है। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 270 और 180 के दरमियान में। इसी तरह अगर हम एक नेगेटिव का भी देखें, हमारे पास एक नेगेटिव आ रहा है, ये -150 है। सबसे पहले तो हमने देखना है 150 को, ये नेगेटिव है। पहली चीज़ नेगेटिव है, इट मीन्स इसकी रोटेशन उल्टी होगी, इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ये देखें, ये क्लॉकवाइज रोटेशन में ड्रा हुआ बेसिक लाइन के साथ क्लॉकवाइज, यानी 0 डिग्रीज वाली लाइन के साथ क्लॉकवाइज उसको ड्रा किया गया। इट मीन्स इसकी रोटेशन नेगेटिव है। और नेगेटिव के मुताबिक जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बन जाता है।
यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 और यहाँ से फिर आगे 90 से यहाँ तक 180 होता है। तो हमारा एंगल है -150। इट मीन्स ये 90 और 180 के दरमियान है। -150 जो है वो -90 और -180, 180 से नीचे और 90 से ऊपर, यानी इन दोनों के दरमियान में कहीं ये ड्रॉ होगा। नेगेटिव में ये हमारे पास -90 और -180 का पार्ट है सारा। तो यहाँ पे हमारा ये एंगल ड्रा होगा, यहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया। ठीक है जी, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जस्ट एंगल को ड्रा करना हमने, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। नेक्स्ट मेजरमेंट्स के बारे में उसने क्या कहा कि इसने आपको एंगल्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रही हूँ। उसने आपको एंगल्स दिए हुए हैं। उसने कहा कि ये डिग्री और मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में है, इनको आप पॉइंट में ड्रा करें। सबसे पहली चीज़, जब भी आपको एंगल टोटल दिया जाए डिग्री, मिनट या सेकंड्स वगैरह में, और आपको कहा जाए इसको डिग्री में कन्वर्ट करें या पॉइंट में इवन कन्वर्ट करें, तो ये सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल होता है जब आपका टोटल एंगल आपके पास क्या हो जाए, आपका टोटल एंगल जब आपके पास, एक मिनट ये हमारे पास आ जाएगा, जब हमारा टोटल एंगल पहले डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है। असल में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ 45 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। तो सबसे पहले 45 तो ऑलरेडी डिग्रीज़ में कन्वर्ट है, इसके अंदर हमने 30 को भी डिग्रीज़ बना के ऐड करना है, टोटल करना है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हमने लिखना है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्रीज़ है, सॉरी मिनट्स है, इसको हमने डिग्री बनाना है। तो किसी भी मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 60 से डिवाइड किया जाता है। तो 30 को डिग्री में लेके जाने के लिए क्या करेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने इसको 60 से डिवाइड कर दिया, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया, तो फिर हम इसके ऊपर मिनट नहीं अब लगाएंगे, अब हम इसके ऊपर डिग्री का साइन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये 45 डिग्रीज ऑलरेडी प्लस एज इट इज़, और फिर ये जो 30 को 60 से डिवाइड करें तो 0.5 डिग्रीज़ आता है। इसको 45 जो ऑलरेडी डिग्रीज़ में इसके अंदर ऐड कर दें तो 45.5 टोटल डिग्रीज़ आ गई हैं। यानी 45 डिग्री 30 मिनट किसके इक्वल है, 45.5 डिग्रीज़ के इक्वल है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, इसी तरह के 2-3 पार्ट्स हैं, कोई एक पार्ट हम एक और देख लेते हैं यहाँ से। ये है हमारे पास 125 डिग्रीज़ 125 डिग्रीज़ 22 मिनट एंड 50 सेकेंड्स। सबसे पहले हम अच्छी तरह जानते हैं, एक डिग्री के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, ये MCQ भी है। एक डिग्री के अंदर हमारे पास हमेशा एक मिनट के अंदर हमेशा 60 जो है ना आप सेकंड्स होते हैं, और इसी तरह एक सेकंड के अंदर मज़ीद जो उससे छोटा यूनिट अगर हम देखना चाहेंगे तो हमारे पास 3600 होते हैं। यानी जब भी हमने एक मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमेशा 60 से डिवाइड करेंगे। सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सेकंड को 2 टाइम्स 60 से डिवाइड, एक मिनट का 60, एक सेकंड का 60, यानी टोटल 3600। ठीक है, तो ये हमारे पास आया हुआ है। क्वेश्चन है 125 डिग्री 22 मिनट। 125 तो ऑलरेडी डिग्री में कन्वर्टेड है, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। साथ 22 को डिग्री बना के ऐड कर देंगे, फिर 50 को भी डिग्रीज़ बना के ऐड कर देंगे। तो 22 को डिग्री बनाने के लिए एक बार 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मिनट है। इसी तरह 50 सेकंड्स हैं तो सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए प्लस का अगेन साइन लगाएंगे और 2 बार 60 यानी 60 क्रॉस 60 3600 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेकंड का जब भी मिनट और डिग्री में लेके जाना होता है, मिनट में लेके जाने के लिए एक बार 60 से डिवाइड करता है, फिर मिनट से सेकंड में डिग्री में लेके जाने के लिए दोबारा 60 से डिवाइड करते हैं। यानी टोटल जब भी सेकंड को डिग्री बनाना है तो 2 टाइम्स 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 22/60, ये भी डिग्री बन गया। 50/3600, ये भी अब डिग्री बन गया। इसको भी कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास आएगा 0.366, फिर 6 आ रहा होगा लेकिन हम उसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके 0.3667 कर लिया। इस तरह 50 को जब 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0139, ये भी शायद आगे चलेगा तो हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। अब इन तमाम टर्म्स को, अब ये सारी टर्म्स डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी हैं, इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 125.3806 डिग्रीज़। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली, ये अगर देखें तो हमारे पास पॉइंट की फॉर्म बन गई, इसलिए कहा गया था कि इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड फॉर्म। अब हमारे पास उसी का कन्वर्जन आ गई है। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमारे पास डिग्रीज, मिनट और सेकंड में गिवन होता था और उसको हमने
डिग्री सिर्फ डिग्री में यानी पॉइंट फॉर्म में, इशारे वाली फॉर्म में लेके आना होता था। अब हमें डिग्री मिनट में दिया होता था, हमने पॉइंट में लेके जाना होता था। अब हमारे पास पॉइंट में आंसर आया करेगा, यानी उसी का कन्वर्ट है, ऑपोजिट है उसका। तमाम वही पाथ हम कन्वर्सली ड्रा करें, वही पाथ कन्वर्सली फॉलो करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब हमें पॉइंट फॉर्म दी होगी और हमने इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले ये 45.36 डिग्रीज़ है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 45 तो डिग्रीज़ में जो कंप्लीट है उसको हम साइड पे कर लेंगे, जो पॉइंट के बाद वाली टर्म है उसको अलग कर लेंगे। हमारे पास टोटल 47.36 डिग्री, अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें पॉइंट फॉर्म के बगैर 47 को, तो हमारे पास बनेगा 47 डिग्रीज़ अलग हो जाएगा और पीछे रह जाएगा हमारे पास 0.36 डिग्रीज़। अगर हम इसको टोटल करके देखें ना, तो ये हमारी वही टर्म है जो यहाँ स्टार्ट में लिखी हुई, यानी इसी को हमने तोड़ के इस तरह लिख लिया है। 47 डिग्री अलग हो गया, 0.36 डिग्री अलग हो गया। 47 डिग्री तो एज इट इज़ रहेगा, इसको तो हमने ऑलरेडी डिग्री में देख लिया। बाकी रह गया पॉइंट फॉर्म, पॉइंट को हमने ख़त्म करना है। पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह पे आ जाएगा 1 और बाकी पॉइंट के बाद जितनी टर्म्स होती है उतने हम ज़ीरोज़ लगाते होते हैं। तो हमारे पास 0.36 को हमने जब डिग्री वो कन्वर्ट किया, पॉइंट से निकाला, तो हमारे पास आ गया 36/100 डिग्री। अब इसकी हमने थोड़ी सिंपल फॉर्म बना ली, इसकी कटिंग वगैरह की, जितना हमारे पास इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता था हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। हमारे पास रह गया 9/25 डिग्रीज़। अब जब भी डिग्री को मिनट में लेके जाना है, पहले हम ये करते थे, जब भी मिनट को डिग्री में लेके जाते थे तो 60 से डिवाइड कर रहे होते थे। अब हमने मिनट बनाना है, छोटे यूनिट में लेके जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने छोटे से बड़े यूनिट में जाना होता है तो हमेशा छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करते हुए डिवाइड करते हैं, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 से हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये डिग्री नहीं रहा, जब आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिनट बन गया। हमारे पास क्या आ गया, 9/25 क्रॉस 60 मिनट, तो ये हमारे पास बन गया 21.6 मिनट। अभी भी पॉइंट ख़त्म नहीं हुआ, बिल्कुल उसी तरह जैसे 47 को अलग किया था, 21.6 में से भी 21 मिनट को अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, प्लस जो 0.6 बच जाता है उसको सेपरेट कर लेंगे। अब ये 0.6 मिनट बचा है हमारे पास, इसको हमने क्या बनाना है, सेकंड्स बनाना है। तो सेकंड्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी पॉइंट में फॉर्म टर्म बचती जाएंगी उनको क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 0.6 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये क्या बन गया, अब ये सेकंड्स बन गए। हमारे पास आ जाएगा 47 डिग्रीज़ प्लस 21 मिनट प्लस 36 सेकंड्स। इनको अगर हम कंबाइन फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे 47 डिग्री 21 मिनट 36 सेकंड्स। ये हमारा टोटल आंसर आ गया। ये हमने पॉइंट से डिग्री मिनट और सेकंड की कंडीशन बना ली, फॉर्म बना ली है। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास ये बाकी तमाम पार्ट्स भी हैं जी। ये एक पार्ट है जिसमें हमारे पास आया हुआ -67.58 डिग्रीज़। सबसे पहली चीज़ जिसमें नेगेटिव आ जाए उसमें बेहतरीन तरीका ये है कि आप ब्रैकेट लगा के नेगेटिव को साइड पे कर दें, सेपरेट कर दें, और बाकी टर्म अंदर वाली बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम पहले कर रहे थे सॉल्व कर लें, तो हमारे पास एट द एंड वो नेगेटिव साथ आ जाएगा और आंसर हमारा जो है ना ठीक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा नहीं किया हुआ। यहाँ पे हम करेंगे क्या, 67.58 डिग्रीज़ है। 67 डिग्री को हमने सेपरेट कर लिया और 58 जो है 0.58 उसको सेपरेट कर लिया। अब इनके दरमियान में आता था प्लस, लेकिन बाहर नेगेटिव होने की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा तो हमारा ये भी नेगेटिव आ जाएगा, यानी वो नेगेटिव इन दोनों को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। 67 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। फिर हमारे पास आ रहा है 0.58 है। 58 का सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब इस डिग्री को मिनट बनाने के लिए 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 34.8 मिनट। अभी भी पॉइंट ख़त्म नहीं हुआ। हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे साइन की मिस्टेक है, यहाँ पे ये साइन नहीं आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना नेगेटिव का साइन आएगा, यहाँ पे भी। ठीक है, ये भी आपके पास माइनस आना चाहिए, प्लस नहीं है ये। अच्छा, क्या करेंगे, जब हम 34.8 में से 34 मिनट को सेपरेट कर देंगे, बाकी 0.8 मिनट रह जाएगा, उसको सेकंड बनाने के लिए, पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड करके 10 से फिर 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी ठीक है, ऐसे कर लें तब भी ठीक है। हम क्या करते हैं, 0.8 को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 0.8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास सेकंड्स में कन्वर्ट। अब दूसरी दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये किस में जा रहा है, सेकंड्स में जा रहा है। अगेन ये साइन की मिस्टेक आ रही है।
ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आपके पास आ जाएगा 67 डिग्री 34 मिनट एंड 48 सेकेंड। सबके साथ नेगेटिव है तो उसने कंबाइन करके सबका नेगेटिव वाई लिख दिया। ठीक है जी, इकट्ठा भी इसको इस तरह की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास डिग्री मिनट और सेकेंड की फॉर्म आ गई है। इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना, किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रेडियन और डिग्री का आपस में क्या रिलेशन है, क्या तरीक़ाकार है सारा। सबसे पहले जो 1 डिग्री होता है हमें पता होना चाहिए 1 डिग्री हमेशा बराबर होता है π/180 के। π/180 इसकी जो है ना वो वैल्यू होती है रेडियंस में। जब भी हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हमें पता होना चाहिए जहाँ पे डिग्री है वहाँ पे रेडियन की क्या वैल्यू पुट करनी है। इंपॉर्टेंट MCQ भी है। हमारे पास दिया हुआ 30 डिग्री, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 30 क्रॉस 1 डिग्री लिख देंगे। हमें पता है मल्टीप्लाई में 30 × 1 30 ही होता है, यानी हमने 1 डिग्री सेपरेट कर लिया ताकि हम उसकी वैल्यू पुट कर सकें। ये वैल्यू जो हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन के, तो उसने क्या किया वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 1 डिग्री की जगह पे। फिर इसको कैलकुलेटर की मदद से आपने कैलकुलेट कर लिया, जो भी आपके पास कैंसिलेशन हो रही थी 30 की 180 के साथ जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता कर लिया। इसको पॉइंट फॉर्म में नहीं लेके जाना, ऐसे ही लिखना है। ये रेडियंस में हमारे पास एंगल आ गया। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम कोई और पार्ट देखते हैं लाइक 135 डिग्रीज़ वाला देख लें, ये हमारे पास मौजूद है 135 डिग्रीज़। 135 डिग्री को अगेन रेडियन बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1 डिग्री सेपरेट कर देंगे, वो मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। उस 1 डिग्री से क्या करेंगे 1 डिग्री की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली जो हमें पता है π/180। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 3π/4 रेडियन आ गया। तो ये हमारे पास डिग्री से रेडियन में जाने का तरीका है जी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो हमने सारी डिस्कस कर ली। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2, 7.3 एंड सो ऑन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।